हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मेरे चैनल में का आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अक्षु और मैं हूँ एक लेस्बियन राइटर। प्रीता और ईशानी के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा था, जो हमारी प्रीता की जो मम्मी पापा होते हैं वो ऐसे ही खड़े होते हैं और जो प्रीता के पापा होते हैं वो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि आज तक तो तुमने मेरे लिए खाना नहीं लेके गई और वह अपनी बेटी के लिए लेके जा रही हो, क्या बात है। फिर जो हमारी तक की मम्मी है वो स्माइल करते हो, बोलते हैं कि आप खुद जो आ जाते हो, मुझे लेके जाने की क्या ज़रूरत है। जब आप आ जाते हो तो मैं क्यों लेके आऊँ। फिर जो हमारी प्रीता की मम्मी पापा होते हैं वो दोनों ऐसे ही आपस में बैठ के सॉरी खड़े हो गए किचन में बातें करे हो। हमारी जो प्रीता की मम्मी होती है वो फिर अपने हस्बैंड की तरफ देखती हूँ, बोलती हैं ठीक है, मैं अपनी बेटी के लिए खाना देने के लिए जा रही हूँ, आप यहीं पे रुक जाओ, तो मैं थोड़ी देर में देख के आती हूँ। फिर जो उसके पापा होते हैं प्रीता के वो बोलते हैं ठीक है, मैं थोड़ा रूम में जाके आराम करो, मैं बहुत थक गया हूँ। फिर जो प्रीता की मम्मी होती है वो बोलती है ठीक है आप जाओ, मैं भी जा रही हूँ। ऐसा बोल के जो प्रीता की मम्मी होती हैं वो ऐसे ही ऑटो लेती हैं, ऑटो पे बैठती हैं और सीधा चली जाती हैं हमारे प्रीता के ऑफिस में जाती हैं। वो इधर उधर देख रही होती हैं। जो मैनेजर होता है वो जैसे ही इनको देखता है तो ये ऑफिस में आ रहे होते हैं। फिर मैनेजर जाता है एकदम से आंटी के सामने जाके खड़ा हो जाते हैं और बोलते हैं जी आंटी आपको किससे मिलना है। फिर जो प्रीता की मम्मी होती है वो बोलती है मैं प्रीता की मम्मी हूँ, तो मैं उसके लिए खाना लेके आई थी। जैसे ही मैनेजर प्रीता का नाम सुनता है तो बोलते हैं अच्छा आप प्रीता की मम्मी आइए ना। वो उसको अंदर लेके जाता है और बोलता है कि आपकी बेटी वो सामने बैठी है। और जैसे ही प्रीता की मम्मी अपनी बेटी को देखती हैं तो जो प्रीता होती है वो ऐसे ही ऑफिस में बैठ के काम कर रहे थे। उसके आगे तो 5-6 फाइल्स पड़ी होती हैं, वो तो बस पागलों की तरह वो ही काम कर रहे होते हैं। और जैसे ही उसकी मम्मी देखती हैं तो उनकी बेटी इतना काम कर रही है तो वो ऐसे ही 2 मिनट अपनी बेटी को देखती हूँ, बोलती है हाय भगवान मेरी बेटी कितना काम करती है। ऐसा बोल के फिर वो जाती है अपनी बेटी के पास। जो प्रीता होती है वो फिर भी ऊपर नहीं देखती कि उसकी मम्मी आई है, वो तो बस काम में ही लगी रहती है। इसको जो मम्मी होती है वो बोलती हैं प्रीता बेटी। जो प्रीता होती है वो जैसे ही अपनी मम्मी की आवाज़ सुनती है तो वो देखती है सामने उसकी मम्मी खड़ी होती है। वो अपनी मम्मी को देख के खड़ी हो जाए, बोलती है मम्मी आप यहाँ पे क्यों। फिर उसकी जो मम्मी होती है बोलती है बेटा मैं हूँ, तेरे लिए खाना लेके आओ, ये देख टिफ़िन में। फिर जो प्रीता होती है बोलती है अच्छा मम्मी यहाँ पे रखो मैं खा लूँगी। उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती है कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे सामने खाना खा। फिर जो मैनेजर होता है वो भी आ जाता है, बस इन दोनों की बातें सुन रहे होते हैं। फिर जैसे ही प्रीता देखती है तो मैनेजर्स भी उसके साथ खड़ा होता है। वो अपनी मम्मी को इशारा करते हैं मम्मी आप जाओ मैं खा लूँगी। उसकी जो मम्मी होती है वो मैनेजर को देखते हुए बोलती है कि आप यहाँ से थोड़ी देर के लिए जा सकती हो, क्या मेरी बेटी खाना खा सकती है कि नहीं खा सकती है। फिर वो मैनेजर बोलते हैं कि मैम उनको थोड़ा काम है ना, बाद में खा लेंगी। फिर जिस पे हमारी प्रीता की जो मम्मी होती है उनको गुस्सा आता है। वो बोलते हैं कि आपके बॉस का केबिन कहाँ पर है। फिर मैनेजर बोलते हैं कि क्यों। फिर उसकी मम्मी बोलते हैं बताओ मुझे कहाँ पर है। वो बोलते हैं मैम वो सामने है। जैसे ही उसकी मम्मी ये बात सुनती है तो उसकी मम्मी जा रही होती है, जो प्रीता होती है वो बोलती है मम्मी कहाँ जा रही हो। फिर जो उसकी मम्मी बोलते हैं बेटा रुक जा मैं आ रही हूँ। ऐसा बोल के जो उसकी मम्मी होती हैं वो चली जाती हैं बॉस के केबिन में। और जैसे ही वो नॉक नॉक करती है बॉस बोलती है कम इन। फिर जैसे ही बॉस देखती है तो कोई आंटी है वो खड़ी हो जाती है बॉस और बोलती है कि आप कौन। फिर जो प्रीता की मम्मी होती है वो बोलती है कि मैं हूँ, मुझे एक बात पूछनी थी आपसे कि मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ। फिर जो बॉस होती है वो बोलती है हाँ बोले क्या बात है, क्या पूछना है आपको। फिर जो आंटी होती है वो बोलती हैं कि मैं प्रीता की माँ हूँ। जैसे ही प्रीता की मम्मी मतलब अपना इंट्रो देती है तो बहुत खुश होती है, बोलती है अच्छा आप प्रीता की मम्मी, आप खड़ी क्यों हैं मैम, बैठे ना बैठे। फिर जो हमारी प्रीता की मम्मी होती है वो बोलती है अच्छा थैंक यू। ऐसा बोल के उसकी जो मम्मी होती है वो बैठ जाती हैं और बोलती हैं कि मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। फिर जो बॉस होते बोलते हैं हाँ बोले ना क्या बात है, बोले बेझिझक बोले आप बोल सकती हैं। फिर जो प्रीता की मम्मी होते हैं वो बोलती हैं कि मुझे आपका ऑफ़िस बिल्कुल नहीं पसंद आया है, कि आपका कैसा ऑफ़िस है, यहाँ पे इतनी सैलरी नहीं है जितना आप लोगों के यहाँ पे खाना महंगा, क्यों मैं आज ये आपसे पूछने आई थी। फिर जैसे ही बॉस सुनती है तो बोलती है नहीं मैम ऐसी बात नहीं है, खाना तो सही है, इतना ज़्यादा पेमेंट तो नहीं लगती है। फिर जो प्रीता की मम्मी होती है वो बाहर से खाना पूछ के और वहाँ से लिखवा के आई होती है कि एक प्लेट के इतने ज़्यादा पैसे हैं।
फिर वो जो चिट होती है, वो जो आंटी होती है, वो अपने पर्स में से निकालती हैं और वो उसको दिखाती हैं। वो जैसे ही वो देखती है तो एक जो नॉर्मल सी बिरयानी की प्लेट होती है उसका जो रेट होता है 350, और जैसे ही बॉस ये देखती है तो बॉस शॉक्ड हो जाती है, बोलती है ये इतना ज़्यादा प्राइस। फिर जो प्रीता की मम्मी होती है बोलती है हाँ बॉस देखो कितना ज़्यादा प्राइस है, यहाँ पे आपके जो ये सब लोग हैं, यहाँ ये लोग दिन को कुछ नहीं खाते हैं, बस काम में ही लगे रहते हैं। आपने कैसी कैंटीन रखी हुई है जहाँ पे इतना ज़्यादा महंगा खाना कौन अफोर्ड कर सकते हैं? इतना 600 का एक दिन का कैसे खाना कोई खा सकते हैं? आप सोचो, वो भी एक इंसान। ये लोग तो, इनकी सैलरी भी इतनी नहीं होगी जितना ये मन का खाते होंगे। जैसे ही बॉस को पता चलता है तो बॉस बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, बोलती है कि मैम एक मिनट आप चुप करें, मैं एक मिनट ऐसा बोल के जो बॉस होती है वो मैनेजर को कॉल मिलाती है, बोलती है जल्दी से मेरे केबिन में आओ। फिर जो बॉस होते हैं वो गुस्से में बोलती है, और जो मैनेजर होते हैं वो डर जाते हैं, वो जो भाग भाग के बॉस के केबिन में आते हैं, बोलते हैं जी 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 बॉस आपने बुलाया। फिर जो बॉस होती है वो पर्ची उसके सामने फेंकती है, बोलती है ये क्या है? फिर जो मैनेजर बोलते हैं क्या बॉस ये क्या है? तो मैनेजर को बोलती है देखो ये सिंगल बिरयानी की प्लेट कितनी की है रखी हुई है इन लोगों ने, किसको तुमने यहाँ पे कैंटीन में रखो जितने इतना ज़्यादा दाम, और तुमने आज तक मुझे बताया भी नहीं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें पनिश तो ज़रूर पड़ेगी। वो जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है उस पर। जो मैनेजर होता है वो उस कैंटीन वाले के साथ मिला होता है, उन लोगों ने जो खाने का रेट होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाए होते हैं। वहाँ पे सब में से ही वो होते हैं, कुछ लोग तो घर से लेके आते हैं और कुछ लोग तो खाते ही नहीं है हमारी प्रीता की तरह, वो बस ऐसे ही चुप होकर अपना काम करते हैं। फिर जो प्रीता की मम्मी होती है वो बॉस को सब कुछ बताती है। बॉस फिर आंटी को बोलती है कि थैंक यू सो मच, जैसे आपकी बेटी अच्छी है ऐसे आप भी अच्छी हो। अगर आज आप मुझे ना बताती तो मुझे नहीं पता चलता, मुझे नहीं पता था कि मेरे ऑफिस में ये सब कुछ चल रहा है, नहीं तो मैं इन लोगों को नहीं छोड़ती। एंड सॉरी एंड थैंक यू सो मच, आप लोग आपने इतनी ज़्यादा हेल्प की। फिर जो प्रीता की मम्मी होती है वो बॉस को बोलते हैं कि क्या मैं अपनी बेटी के लिए डेली आपके ऑफिस में आ सकती हूँ खाना लेके? और हाँ प्लीज़ मैं आपसे 20 मिनट भी लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बोलती हूँ कि मैं अपनी बेटी के लिए खाना लेके हूँ, वो मेरी आंखों के सामने खाना खाए। क्या आप मुझे ये परमिशन दे सकती हैं? फिर जो बॉस होती है वो आंटी की तरफ देखती है और स्माइल करती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, आपकी बेटी आपका पूरा हक है, आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? आपको मुझसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपका अपना ऑफिस है, आप जब मन करे आप आ सकती हैं और आपको इस ऑफिस में कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। आप बेझिझक जब आपका मन करे आप इस ऑफिस में आ सकती हैं। जो हमारी प्रीता की मम्मी होती है उसको बॉस काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि बॉस जो होती है वो बहुत अच्छे से हमारी प्रीता की मम्मी से बात करती है। जो प्रीता की मम्मी होती हैं वो बोलती हैं कि आप बहुत अच्छे बॉस हैं, और भी बॉस मैंने देखे हैं लेकिन आप बहुत अच्छी हैं। मैं भगवान से प्रे करूँगी कि आपको बहुत तरक्की मिले, आप बहुत आगे तक जाएं। और जो बॉस होती है वो प्रीता की मम्मी को बोलती है थैंक यू सो मच। जो प्रीता की मम्मी होती है उसको बहुत बहुत अच्छी लगती है, और बॉस को भी प्रीता की मम्मी अच्छी लगती हैं। फिर जो प्रीता की मम्मी होती है वो उठती है और फिर वहाँ से चली जाती हैं, बाहर जाती है और प्रीता के सामने चेयर लेके बैठ जाती हूँ। बोलती हैं कि टिफ़िन खोलती हैं और बोलती हैं कि आज के बाद में बॉस से परमिशन ले ली है, आज के बाद तुझे जब तक तू ये सारा खाना ख़त्म नहीं करेगी मैं ऑफिस से नहीं जाने वाली हूँ। फिर जो प्रीता होती है बोलती कि मम्मी आपने बॉस से क्यों ये सब बोला? यार क्या है, आप जो मैं खा लूँगी ना। उसकी जो मम्मी होती है बोलती चुप करके मेरे सामने ये खाना खाएगी, टिफ़िन खाली करेगी, तब मैं जाऊँगी। जब तक तू ये मेरे साथ बहस करती रहेगी ना मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलने वाली। और बॉस ने मुझे परमिशन दे दी है कि मैं यहाँ पे कभी भी किसी टाइम भी आ सकती हूँ, मुझे कोई रोक टोक नहीं है। फिर जो प्रीता जैसे ही अपनी मम्मी की बात सुनती है वो बोलती है ओ भगवान, एक तो मेरी माँ घर तो घर बाहर भी मुझे नहीं छोड़ती है। फिर जो प्रीता की मम्मी बोलती है हाँ नहीं छोड़ूंगी, जल्दी से खाना फिनिश कर, क्या तूने फजूल की भैंस लगाई हुई है यार, खा खाना। ऐसा बोल के फिर जो प्रीता होती है वो जल्दी से टिफ़िन खोलती है और खाना खा रही होती है। और जो उसकी मम्मी होती है वो अपनी बेटी को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और जो प्रीता होती है वो फिर अपनी मम्मी को देखती थी, उसकी मम्मी पे के फेस पे एक स्माइल होती है। वो अपनी मम्मी को बोलती है मम्मी थैंक यू सो मच, आप मेरी बहुत अच्छी मम्मी हो, मेरा कितना ख्याल रखती हो मम्मी आप। इसकी जो मम्मी होती है वो बोलती हैं बेटा तू मेरी बच्ची है, मेरी एक बच्ची है, तेरा नहीं ध्यान रखूँगी तो मैं किसका रखूँगी बेटा, ये तो कैसी अजीब सी बातें करती है।
फिर जो हमारी प्रीता होती है वो ऐसे ही नवाला लेती है और अपनी मम्मी को भी खिलाने लग जाती है। फिर जो वहाँ पे जितने सारे लोग काम करते हैं वो सब इन दोनों माँ बेटी को देख रहे होते हैं और वहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि देखो ना कितनी अच्छी माँ है, अपनी बेटी के लिए खाना लेके आ रही है और उसको अपने हाथ से भी खिला रही है, और मैं हूँ जिसकी तो माँ ही नहीं है। वहाँ पे मतलब कुछ ऐसे लड़के और लड़कियाँ होते हैं जिनकी माँ नहीं होती है, वो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं इन दोनों का इतना सारा प्यार देख के। बस ऐसे ही थोड़ी देर दोनों एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। फिर खाना ख़त्म हो जाता है। जो प्रीता की मम्मी होती हैं वो बोलती है ठीक है बेटा, काम मन लगा के कर, और तेरी बॉस बहुत अच्छी है और तू अपनी बॉस के साथ अच्छा रहेगी ना, तेरी बॉस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और वो भी तेरे साथ अच्छी रहेगी। जैसे ही प्रीता की मम्मी ऐसे प्रीता को बोल रही होती है और जो पीछे से बॉस होती है वो सुन लेती है उसकी मम्मी की बातें। फिर जो बॉस होती है वो स्माइल करती है और वो फिर से चली जाती है अपने केबिन में जाके वो बैठ जाते हैं। उसको प्रीता की मम्मी बहुत अच्छी लगती है, उनकी वो बातें वो सब कुछ कि बॉस बहुत अच्छी है, अगर तू बॉस के साथ अच्छी रहेगी वफादार रहेगी तो बॉस भी तेरे साथ बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पे तो ये सब कुछ चलता रहता है। और दूसरे जो कविता होती है वो ऑफिस में बैठी होती है, वो भी इन दोनों माँ बेटी का सीन देख रही होती है। वो जैसे ही जाने वाली होती है प्रीता की मम्मी, तो जो कविता होती है वो पीछे से आवाज़ करती है, बोलती है आंटी। तो प्रीता की मम्मी जैसे ही पीछे देखती हैं तो कोई लड़की ने आवाज़ दी होती है, वो पीछे देखती हैं तो वही लड़की होती है जो पार्टी में आई होती है। वो फिर पीछे मुड़ती है, वो जो कविता होती है वो आंटी से ऐसे ही हेलो हाय करती है और थोड़ी बात वगैरह करती है और वो अच्छी तरह से आंटी को मिलती है। बोलती है कैसी हैं आंटी आप। फिर जो आंटी होती है हाँ मैं ठीक हूँ, और तुम वही हो ना जो हमारे घर पार्टी में आई थी। फिर जो कविता बोलती है हाँ 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 आंटी मैं वही हूँ। फिर जो आंटी होती है वो उससे थोड़ी देर बात करती है। जो प्रीता कविता होती है वो भी आंटी से बात कर रही होती है, और जो प्रीता मैडम होती है वो तो इन दोनों का सीन देख रही होती है। और जो कविता होती है वो आंटी को अपनी तरह अट्रैक्ट करने लग जाती है। वो बोलती है आंटी मैं आपके घर आई हूँ, आप मेरे घर आए नहीं रही, प्लीज़ आप कभी मेरे घर पे भी आए ना। फिर जो हमारी प्रीता की मम्मी होती है वो बोलती है बेटा आऊँगी कभी टाइम मिला तो। जो कभी तो क्या आंटी टाइम मिला, प्लीज़ आप कभी हमारे घर पे आओ ना, क्या आज रात आप हमारे घर पे आ सकती हो। फिर जो प्रीता की मम्मी होती है वो बोलती नहीं बेटा आज रात तो नहीं है, फिर कभी आ जाऊँगी। फिर जो कविता होती है वो बहुत चालाक होती है, बोलती है अच्छा आंटी आज आप नहीं, आप अपना मुझे नंबर दें, अपना मुझे नंबर दें। फिर जो आंटी होती है वो बोलती है बेटा क्यों। फिर जो कविता बोलती है आंटी मैं आपकी बेटी की फ्रेंड हूँ, क्या आप मुझे अपना नंबर नहीं दे सकती हैं। तो जो प्रीता की मम्मी होती है वो बोलती है तो प्रीता का नंबर तो है तेरे पास, तू उससे बात कर लेना ना। वो बोलती है नहीं नहीं आंटी मुझे आपका नंबर भी चाहिए, प्लीज़ देना मुझे, मुझे आपको इनवाइट करना है, अगर आज नहीं या फिर कभी तो आएंगी ना, प्लीज़ आप मुझे अपना नंबर दें। ऐसा बोल के वो किसी न किसी तरह हमारी प्रीता की मम्मी का नंबर ले लेती है, क्योंकि वो जानबूझ के उसकी मम्मी का नंबर लेती है और बोलती है थैंक यू सो मच आंटी, और हाँ मैं जब आपको कॉल करूँगी तो आप उठाना, मैं अपना नंबर भी आपके फ़ोन में सेव कर लेती हूँ। ऐसा बोल के जो कविता होती है वो आंटी के मोबाइल में अपना नंबर सेव कर लेती है और वहाँ पे जाती है, जाके थोड़ा उनका फ़ोन वगैरह चेक करती है, देखती है तो वहाँ पे प्रीता की बहुत सारी पिक होती है और बहुत अच्छी अच्छी, बट वो जस्ट देख पाती है, कुछ कर नहीं पाती है। फिर जो आंटी होती बोलती है बेटा मेरा फ़ोन दे, अभी मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है, मेरे घर पे कोई नहीं है। फिर जो कविता बोलती है हाँ हाँ आंटी ठीक है ठीक है ठीक है। फिर जो कविता वो जानबूझ के आंटी को हक करती है, बट आंटी को क्या पता होता है ये लड़की अच्छी नहीं होती है, आंटी को वो अच्छी लगती है। फिर आंटी भी उसको हक करती है और बोली ठीक है बेटा मैं चलती हूँ। ऐसा बोल के जो प्रीता की मम्मी होती है वहाँ से जा रही होती है और बोलती हैं कि मेरी बेटी की फ्रेंड भी कितनी अच्छी है और बॉस भी कितनी अच्छी है, मेरी बेटी खुश नसीब है कि उसको ऐसा ऑफिस मिले, और बॉस भी बहुत अच्छी है, अगर ये इनके साथ अच्छी होके चलेगी कि ये वज भी अच्छी रहेंगी और इनका अच्छा टाइम गुजरेगा। ऐसे ही उसकी मम्मी सोच रहे होते हैं। फिर से वो ऑटो लेती हैं और वहाँ पे बैठती हैं और घर चली जाती हैं। और जैसे ही जाती हैं देखती हैं अपने रूम में जाके देखती हैं उनके जो हस्बैंड होते हैं वो तो सो रहे होते हैं। वो भी फिर जाती है अपने हस्बैंड के साथ जाके लेट जाती है और वो भी सो जाती हैं। और दूसरी तरफ जो हमारी क्यूट श्योर स्वीट से हमारी ईशानी होती है वो तो ब्रेकफास्ट वगैरह करके अपने रूम में आती है, और रूम में जैसे ही आती है वो तो अपनी पैकिंग करना स्टार्ट कर रही होती है। वो सारे कबर्ड से सारे कपड़े निकाल के रख देती है अपने बेड पर, बोलती है कौन से लूँ कौन से लूँ, कौन से लेके जाऊँ, कौन से समझ ही नहीं आ रही यार, मैं कौन से लेके जाऊँ। मम्मी मम्मी कहाँ हूँ, मम्मी 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 कहाँ हूँ मम्मी।
उसकी जो मम्मी होती है वो नीचे होती है, वो बोलती है कि इसको पागल लड़की को क्या हो गई, ये इतना क्यों चिल्ला रही है। फिर उसके जो पापा हैं वो बोलते हैं जाओ जाके देखो क्या बोल रही है, कब से मम्मी मम्मी कर रही है। फिर जो हमारी ईशानी की मम्मी होती हैं वो बोलती है ठीक है आप बैठे मैं आती हूँ। इसके जो पापा होते हैं वो दोनों भी पैकिंग कर रहे होते हैं। फिर जो हमारी ईशानी के पापा होते हैं वो पैकिंग करने लग जाते हैं, और जो ईशानी की मम्मी होती है वो ईशानी के रूम में जाती हैं, देखती हैं तो जो उनकी बेटी होती है उसने कबर्ड से सारे कपड़े निकाल के बेड पे फेंके होते हैं, नीचे फेंके होते हैं। उसकी जो मम्मी होती है वो जैसे ही ये सब कुछ देखती है वो बोलती है ओह भगवान पागल लड़की है तू क्या कर रही है बेटा। फिर जो ईशानी है वो बोलती है मम्मी देखो ना यार मैं कौन से लेके जाऊँ, कुछ समझ ही नहीं आ रही है। फिर उसकी जो मम्मी है वो अपना माथा पीटती है, बोलती है ओह भगवान कैसी बुद्धू मुझे लड़की दी है तुमने। फिर जो हमारी ईशानी बोलती है मम्मी मैं बुद्धू नहीं हूँ यार, क्या मुझे समझ नहीं, प्लीज़ मेरी हेल्प करो ना, मैं कौन कौन से कपड़े लेके जाऊँ। फिर उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती है बेटा पहनने तुमने है मैंने थोड़ी, जो अच्छे लग रहे हैं लेके चले। वो बोलती है मम्मी मुझे सब अच्छे लग मैं सब लेके चली जाऊँ। जैसे ही उसकी मम्मी ये सुनती है बोलती है बेटा हम गाड़ी में जा रहे हैं और ना कि कोई बस में लेके जा रहे हो, बस भी तेरे बाप की नहीं है। फिर जो हमारी ईशानी बोलती मम्मी आप क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो। उसकी जो मम्मी बोलती बेटा तू तेरा दिमाग ख़राब हो गए, 10-15 सूट तू लेके जा सके, इससे ऊपर कोई भी नहीं लेके जाएगी, समझ रही है ना तू। फिर जो ईशानी तो बोले मम्मी हम 15 दिन के लिए जा रहे हैं यार, इतने कम कपड़े कौन लेके जाता है, मैं तो इतने कम कपड़े नहीं लेके जाऊंगी। उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती है ठीक है मेरी माँ जितने लेके जाने हैं लेके जा, मुझे नहीं पता है मैं जा रही हूँ। उसकी जो मम्मी जा ही रही थी वो बोलती है मम्मी प्लीज़ रुक जाओ ना प्लीज़। फिर जो उसकी मम्मी वो पीछे मुड़ती है और बोलती है हाँ मेरी पागल बेटी बता। तो बोलती मम्मी आप मुझे पागल मत बोलो बट बताओ ना मैं कौन से लेके जाऊँ। उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती है ठीक है भाई कहाँ है दे मैं तेरी पैकिंग कर दूँ, हमारी पैकिंग तेरे पापा करें यार, मैं तेरी पैकिंग करूँ, तू इतनी बड़ी हो गई अभी तक तू अपनी पैकिंग भी नहीं कर सकती है, क्या लड़की है तू। फिर जो प्रीता होती है वो बोलती है सॉरी शानी मम्मी क्या है आप मेरी मम्मी हो ना तो आप कर दोगी तो क्या हो जाएगा। फिर जो उसकी मम्मी होती हैं वो ऐसे ही उसके कपड़े देखती हैं जो जो उनको अच्छा लगता है और उससे भी पूछती हैं ये अच्छा है। और जो हमारी ईशानी उसको अपने सारे कपड़े अच्छे लग रहे थे बट जो ज़्यादा अच्छे होते हैं और सही से होते हैं घूमने फिरने के लिए, उसकी जो मम्मी है वो ऐसे ही पैकिंग करने लग जाती है। वो पैकिंग कर ही रही होती है, थोड़ी देर में उनके हस्बैंड आ जाते हैं, ईशानी के पापा आते हैं। वो बोलते हैं कि दोनों माँ बेटी क्या कर रही हो, फिर अपनी तुम यहाँ पैकिंग कर रही हो हमारी पैकिंग कौन करेगा। फिर जो ईशानी की मम्मी होती है वो अपने हस्बैंड की तरफ देखती हैं, वो बोलती है कि ये जो आपकी बेटी है ना ये अभी बड़ी नहीं हुई, ये अभी तक छोटी है, ये इसको खुद की पैकिंग अभी तक नहीं करनी है, ये आगे जाके क्या करेगी, ये मुझे बॉडी की पैकिंग करो, देखो मैं इसकी पैकिंग कर रही हूँ मैं क्या कर रही हूँ। फिर जिस पे हमारी ईशानी के पापा स्माइल करते हैं, वो बोलते हैं हाँ तो तुम इसकी माँ हो तो करो। तो उसकी जो मम्मी होती है मैं तो आपकी भी करूँ अपनी भी करूँ और इसकी भी करूँ, और आप दोनों क्या करोगे, जाओ आप लोग दोनों हमारी पैकिंग करो, मुझे कुछ नहीं पता है ये मैं अपनी करूँगी या आप इसकी बेटी की आपकी बेटी की करूँ, मुझे कुछ नहीं पता है, आपकी जिम्मेवारी तो नहीं ले रखी है यार मैंने, मैं एक इंसान हूँ और आप दोनों बस मेरा देख के मजाक बनाओ। इसके जो पापा होते हैं वो बोलते हैं ठीक है ज़्यादा चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, तू मेरी बेटी की पैकिंग कर, हम अपनी पैकिंग करने के लिए जा रहे हैं हाँ बेटी। फिर जो ईशानी बोलती है हाँ पापा ठीक है चलो। ऐसा बोल के दोनों बाप बेटी चले जाते हैं अपनी पैकिंग करने के लिए। और जो ईशानी की मम्मी होती है वो बोलती हैं ओ भगवान एक तो मेरी निकम्मी बेटी का पता नहीं क्या होगा। उसकी जो मम्मी होती है वो फिर से ऐसे ही पैकिंग कर रही होती है ईशानी की, और थोड़ी देर में ईशानी की सारी पैकिंग कर लेती हैं। और जो ईशानी और उसके पापा होते हैं वो लोग भी पैकिंग कर रहे होते हैं। और उसके जो पापा होते हैं वो बोलते हैं बेटा तू इतनी बड़ी हो गई और तू अभी तक अपनी पैकिंग नहीं कर सकती है। फिर जिस पे हमारी ईशानी है वो बोलती है पापा क्या करूँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं कौन से कपड़े लेके जाऊँ, इस वजह से मैं मम्मी को बोला तो मम्मी कर रही है। फिर जिसके पापा हैं वो स्माइल करते हैं, बोलते ठीक है बेटा कोई बात नहीं। यहाँ पे जब बाप बेटी ऐसे ही साथ में बातें कर रहे होते हैं और साथ में काम कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा हंसी मजाक कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ जो हमारी ईशानी की मम्मी होती है वो ईशानी की पैकिंग कंप्लीट करके आती हैं तो देखती हैं दोनों फिर अभी तक पैकिंग कर रहे होते हैं। और जो ईशानी की मम्मी है वो देखती है बोलती है ओह भगवान मैं क्या करूँ, अभी तक आप लोगों ने पैकिंग नहीं की, बातें कम करो और काम ज़्यादा करो,
टाइम होने वाला है ट्रेन का, देखो कितना टाइम हो गया, तो आधा 1 घंटा रहता है, 1 घंटे में क्या क्या करना है। फिर इसके जो हस्बैंड होते हैं बोलते क्या बेगम तुम हमेशा जल्दी बनाई रहती हो, जल्दी मुझे मत लोग जल्दी बनाते हो, तुम जल्दी बना रही हो। फिर जो ईशानी की मम्मी तो बोलती हाँ हाँ, जब ट्रेन छूटेगी ना बाद में मुझे कुछ मत बोलना, मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया है। फिर जैसे ही उसके पापा देखते हैं तो 12:15 हो जाते हैं। बोलते हाँ हाँ ठीक है जल्दी करो, थोड़ा सा टाइम बाकी और जाना भी तो है। फिर ईशानी को जो मम्मी होती है बोलती है हाँ हाँ अभी आपको ख्याल है, जब आप बाप बेटी ऐसे ही बातें करें तब आप लोगों को टाइम की फिक्र नहीं पड़ी, और अभी हो गई। फिर जो ईशानी के पापा होते हैं बोलते अच्छा बेगम सॉरी ना, ठीक है चलो बेटा आप भी जाओ अपने रूम में, थोड़ा रेडी वगैरह हो जाओ, और हम भी रहते हैं तो जल्दी से बाहर आओ, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ। ऐसा बोल के फिर जो ईशानी बोलती ठीक है, ऐसा बोल के जो ईशानी होती है वो जाती है अपने रूम में जाके वो ऐसे ही रेडी वगैरह होती है, रेडी वगैरह होके वो फिर से नीचे आ जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा टाइम, वो हमेशा रेडी होने में बहुत टाइम लगाती है। उसकी मम्मी पापा काफ़ी देर तक चिल्लाते रहते बेटा जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, पर जो ईशानी होती है उसके 2 मिनट आधा घंटे के बराबर होते हैं। उसका मेकअप अभी भी अधूरा होते हैं, वो अपना सामान अपने पर्स में रखती है, और उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती है बेटा चल कितना मेकअप करेगी तू। वो बोलती है मम्मी अभी तक किया ही नहीं, अभी मैं आधा रास्ते में ही कर लूँगी। उसकी जो मम्मी होती है वो अपने सर पे हाथ मारती है, बोलती है ओफ भगवान कैसा कैसा तूने मुझे तोहफा दिया है, जिसका मेकअप भी आधे घंटे तक करके भी इसका मेकअप ख़त्म नहीं होता है। इसके जो पापा होते हैं ईशानी की वो स्माइल करते हैं, बोलते हैं कि मेरी बेटी है ना तो हर चीज़ में टाइम लगाना चाहिए बेटा, गुड। फिर जो ईशानी की मम्मी तो बोलती है जल्दी चलो देर हो रही है, अगर आप लोगों को ऐसे ही हंसी मजाक ख़त्म हो गया हो तो। जो ईशानी के पापा होते हैं बोलते ठीक है चलो चलो, ऐसा बल्कि जो ईशानी की मम्मी होती हैं और उनकी बेटी और सब लोग गाड़ी में बैठते हैं, और उसके जो पापा होते हैं वो ड्राइव करते हैं, और ऐसे ही करते करते 12:45 हो जाता है। फिर वो लोग पहुँचते हैं और भागते भागते सामान लेते लेते वो ट्रेन पकड़ते हैं, वो ट्रेन में बैठ जाते हैं। उसके जो पापा होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा सांस फूली होती, बोलते शुक्र है पहुंच गए, नहीं तो आज छूट जानी थी। फिर जो ईशानी की मम्मी वो बोलती है आपकी बेटी का ये सारा कमाल है, तब से मैं दोनों को बोल रही थी इतना इतना टाइम वेस्ट मत करो, देखा ना लास्ट टाइम पे हमेशा यही होता है। फिर जो ईशानी के पापा बोलते हैं बस बेगम बस कर दो यार, पहुंच तो आए हैं ना। फिर ऐसे ही ये लोग यहाँ पे बैठे होते हैं और बातें वगैरह कर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ जो हमारी ईशानी मैडम होती है वो फिर से अपने पर्स में से मेकअप निकालती है और करने लग जाती है। ये सब कुछ देख के उसकी मम्मी पापा उसको देखते हैं, और उसकी जो मम्मी होती है वो उसको देख रही होती है और टोन करते हुए बोलती है बेटा मैं तेरा क्या करूँ, तुझे बाहर नहीं तुझे पार्लर में छोड़ के आना चाहिए मुझे। जैसे ही हमारी ईशानी ये सुनती बोलती हाँ मम्मी सही बोलो, मुझे पार्लर में जाओ, मैं पूरा दिन खुद का मेकअप करती रहूँगी, कितना मज़ा आएगा। फिर उसकी जो मम्मी होती है बोलती हंसती हुई बोलती है हाँ बेटा ठीक है, कुछ ऐसे ही करना पड़ेगा। इन लोगों का ऐसे ही हंसी मजाक चल रहा होता है, और बहुत बहुत क्यूट इन लोगों की फैमिली होती है, सब लोग हंसी मजाक करते हैं। और ऐसे ही जो हमारी ईशानी है वो मेकअप कर रही होती है, दूसरी तरह जो हमारी प्रीता मैडम होती है वो बेचारी तो अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रही होती है। उसका काम तो बहुत टाइम तक ख़त्म ही नहीं होता है, अपने ऑफिस में बैठ के वो काम कर रही होती है, बट उसको अभी तक ये नहीं पता होता है कि जो हमारी ईशानी है वो तो जा रही है अपनी आंटी के घर। और जो ईशानी होती है उसने तो ऐसी खुशी में, उसको इतनी खुशी चढ़ी होती है, उसने तो अभी तक प्रीता को ना मैसेज करके इन्फॉर्म तक नहीं किया होता है। देखते हैं हमारी प्रीता का रिएक्ट क्या होगा। जो हमारी ईशानी है उसको भूल गई होती है जाने की खुशी में। जो ईशानी है वो तो ट्रेन में अभी तक ऐसे ही मेकअप कर रही होती है। उसकी जो मम्मी होती है उसको देखती है और बोलती है बेटा तुम केस के लिए इतना रेडी हो रही है, अभी तक तो हमने तेरी सगाई भी नहीं की कि हम माने कि हाँ तू उसके लिए रेडी हो रही है। फिर जो ईशानी है वो अपनी मम्मी की तरफ देखती है, बोलती क्या मम्मी आप हमेशा ये बात क्यों करती हूँ, मुझे शौक है मेकअप करने का, इस वजह से मैं नहीं मेकअप कर सकती हूँ क्या। ये माँ बेटी ऐसे ही इन लोगों का चलता रहता है, और करते करते ऐसे ही शाम के 4 हो जाते हैं, क्योंकि उनका मासी के घर काफ़ी ज़्यादा ईशानी का दूर होता है, इस वजह से पूरा एक मतलब 7 से 8 घंटे ट्रेन में लगते हैं। ये लोग ऐसे ही ट्रेन का सफ़र कर रहे होते हैं। जो हमारी ईशानी होती है वो बहुत खुश होती है, उसको घूमने फिरने का काफ़ी ज़्यादा शौक़ होता है, इस वजह से उसको तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। वो घूम रही होती है, फिर रही होती है, एंजॉय कर रही होती है। और दूसरी तरफ जो हमारी प्रीता मैडम होती है वो बेचारी तो बस
ऑफिस में काम कर रही होती है। फिर वो जैसे ही थोड़ा सा काम उसका ख़त्म होता है वो तो अपनी कमर सीधी करते हुए बोलते हो भगवान, एक तो इतना सारा काम हुई मेरी कमर। ओ भगवान, मैं क्या करूँ, काम तो करना ज़रूरी है, काम नहीं करूँगी तो उफ मैं क्या करूँ यार, कुछ समझ ही नहीं आ रही है। वो ऐसा बोलती है और फिर से काम करना स्टार्ट कर देती है। हमारी जो ईशानी होती है वो तो काम कर रही होती है और दूसरी तरफ जो हमारी ईशानी मैडम होती हैं उन लोगों का थोड़ा सा रास्ता रह गया होता है, जिस पे उसके पापा बोलते हैं बेटा चलो रेडी हो जाओ, अभी हमने थोड़ी देर में हम लोगों ने अगले स्टेशन पे उतर जाना है, तुम्हारी मासी का घर आ गया है। क्योंकि शाम के 6:30 बज जाते हैं। जैसे ही हमारी ईशानी सुनती है कि स्टॉप आने वाला है, वो फिर से जल्दी से अपने बाल सेट करने लग जाती है। उसकी जो मम्मी होती है वो उसको देखते हैं, बोलती है ओह भगवान, मैं क्या करूँ इस लड़की का। फिर जो ईशानी है वो ऐसे ही अपने बाल वगैरह सेट करती है, अपना पर्स लगाती है और ऐसे ही थोड़ी देर में सब लोग ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं। उसके जो पापा होते हैं फिर वो एक कैब बुक करते हैं और सब लोग कैब में बैठते हैं और चले जाते हैं हमारी ईशानी की मम्मी की बहन के घर। उसकी जो सिस्टर होती है उनको तो नहीं बताया होता, ये लोग उनको सरप्राइज़ देने के लिए जा रहे होते हैं। ये लोग ऐसे ही गाड़ी में बैठे होते हैं, वहाँ पे भी 1 घंटे का रास्ता होता है। जो ईशानी होती है कि हाँ मम्मी, एक तो मासी इतना दूर क्यों रहती है यार, पहले 8 घंटा ट्रेन में भी यहाँ मैं तो थक गई हूँ यार बहुत ज़्यादा। एक तो मासी को भी इतना दूर घर लेना, तो उफ क्या ही बोलूँ मैं। मासी को बोलूँगी कि आपने इतना दूर घर क्यों लिया यार, थोड़ा पास में नहीं ले सकती थी क्या। फिर जिस पे उसकी मम्मी हंसती और बोलती है हाँ हाँ हाँ, तेरी बात सुनेगी तेरी मासी। फिर ऐसे बोल के वो लोग ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे होते हैं और थोड़ी देर में वो लोग पहुंच जाते हैं मासी के घर के बाहर। फिर जो उसके पापा होते हैं वो ड्राइवर को पैसे देते हैं और सब लोग चले जाते हैं। मासी के घर के दरवाजे में खड़े हो जाते हैं। फिर उसकी जो सिस्टर होती है वो बेल देती है और जैसे ही उनके घर में बेल की सुनाई देती है, वहाँ पे एक लड़की होती है वो वहाँ पे काम करती है। वो आती है और दरवाज़ा खोलती है, देखती है तो ये सब लोग होते हैं। क्योंकि वो जो लड़की होती है वो इन लोगों को जानती होती है, क्योंकि वो बहुत टाइम से यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। शुरू से ही वो लड़की यहीं पे काम करती है। वो उन सबको अंदर बुलाती है और जो हमारी ईशानी मैडम होती है वो उससे मिलती हैं, क्योंकि वो बचपन से उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। वो जो लड़की होती है वो भी हमारी ईशानी को काफ़ी ज़्यादा लाइक करती है। वो उससे मिलती है और बात वगैरह करती है। फिर जो ईशानी की मम्मी होती है वो जैसे ही वो लोग सब घर के अंदर जाते हैं, देखते हैं तो घर में कोई भी नहीं होता। वो उस लड़की से पूछती हैं ईशानी की मम्मी कि ये सब लोग कहाँ चले गए। तो फिर वो लड़की बोलती है मैडम वो लोग तो शादी में गए हुए हैं। जैसे ही हमारी ईशानी की मम्मी ये बात सुनते बोलती है ओ भगवान, ये लोग कब गए हैं। तो वो लड़की बोलती है मैम वो आज ही गए हैं और तकरीबन 1-2 घंटे पहले गए हैं। और जैसे ही ईशानी की मम्मी ये बात सुनती है वो बोलती है ओ भगवान, एक तो यार बिन बताए आने का यही प्रॉब्लम होता है कि वो घर ही नहीं है यार। इन्फॉर्म करके आते वो घर में तो रहते, अब क्या करें, चले जाएं ईशानी के पापा। जैसे वो लड़की बोलती है नहीं मैम कहाँ जा रही हैं आप लोग, बैठे हैं यहाँ पे, उनको कॉल करके इन्फॉर्म कर दूँगी वो आ जाएंगे। फिर जो हमारी ईशानी की मम्मी बोलती है नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, बस क्या करें तो आराम करते फिर हम चले जाएंगे यहाँ से। वो लोग कब तक आएंगे। वो बोलते हैं कि वो लोग तो तकरीबन 3-4 दिन तक वहीं रहेंगे, उसके बाद ही आएंगे। फिर जो ईशानी की मम्मी है वो बोलती है ठीक है फिर थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं फिर चले जाते हैं। वो बोलती है कि बेटे नहीं 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 आप नहीं जाना, यहाँ पे बैठे मैं उनको इन्फॉर्म करती हूँ। वो लड़की जैसे ही इन्फॉर्म करने वाली होती है तो ईशानी की मम्मी होती है बोलती है नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, उनको शादी एंजॉय करने दो, वो बेचारे अभी निकले हैं तो जाने दो उनको। फिर जो लड़की होती है बोलती है नहीं मैं कर रही हूँ कॉल, ऐसा बोल के वो ईशानी की मम्मी की एक बात भी नहीं सुनती है, वो चली जाती है। उनकी सिस्टर को कॉल करती है बट वो एक रिंग तो नहीं उठाती हैं, वो कॉल नहीं उठाते हैं। फिर वो जो परी होती है परी को कॉल करती है। परी फिर उसने ब्लूटूथ लगाए होते हैं, उसको कॉल की आवाज़ आ जाती है। वो कॉल जैसे ही उठाती है तो वो लड़की बोलती है कि मैडम आपके घर में बहुत इंपॉर्टेंट मेहमान आए हुए हैं। परी बोलती है कौन इंपॉर्टेंट मेहमान है यार, हम शादी पे जा रहे हैं। एक तो जब हम घर से निकलते हैं कोई ना कोई टपक आता है। फिर जो लड़की बोलती है मैम ऐसा मत बोले, आपके बहुत स्पेशल मेहमान आए हुए हैं। फिर जो परी होती है वो कहाँ बोलती है कौन आया बताओ। फिर जो वो लड़की तो बोलती है
मैम आपकी मासी और आपकी कज़न और उनके पापा हैं। जैसे ही परी ये बात सुनती है वो एकदम से चिल्लाती है। उसकी चिंग की वजह से जो उसके पापा होते हैं वो गाड़ी रोक देते हैं। उसके पापा बोलते हैं, क्या हुए बदतमीज़, क्या हुए? फिर जो परी होती है वो बोलती है, महा मम्मी 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 मासी आई है हमारे घर। जैसे ही मतलब उसकी मम्मी ये बात सुनती है, परी को बोलती, क्या, कहाँ पड़े हैं वो लोग? फिर जो परी होती है बोलती है, मम्मी वो घर पे ये बात करें आप। फिर जो उसकी परी होती है वो अपना फ़ोन अपनी मम्मी को देती है। वो लड़की बात करती है, बोलती है कि मैम आपके घर में आपकी सिस्टर आई हैं और वो लोग बोल रहे हैं कि हम जा रहे हैं। फिर जैसे ही उनकी सिस्टर ये बोलती है, नहीं नहीं उनको कहीं मत जाने दो, उनको वहीं बैठाओ, हम आ रहे हैं। फिर जो ईशानी की मम्मी होती है उस लड़की से फ़ोन लेती है और बात करती है, बोलती है कि कोई ज़रूरत नहीं है घर आने का, तुम लोग जाओ यार, शादी एंजॉय करो, हम फिर कभी आ जाएंगे। फिर उसकी सिस्टर बोलती है, कभी नहीं, तुमसे आगे, और शादी छोड़ो, चुप करो, मैं आ रही हूँ, और ख़बरदार तुम लोग वहाँ से हिले तो मैं आ रही हूँ। ऐसा बोल के वो कॉल काट देती है। और जो ईशानी की मम्मी होती है उस लड़की पे थोड़ा गुस्सा करती है, बोलती है, तुमने क्यों बताया यार, वो लोग अच्छे वाले शादी में जा रहे थे, तू ना बताती ना। वो लड़की बोलती है, नहीं मैम आप इतने दूर से आई हो तो मैं क्यों ना इन्फॉर्म करूं, और फिर कहाँ जाती आप लोग, इतने दूर का सफ़र और इतना टाइम के बाद आप लोग आए हैं। तो नहीं 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 ठीक है, आप बैठे, मैं आपके लिए चाय पानी का इंतज़ाम करके आती हूँ। तो वो लड़की चली जाती है उनके लिए चाय पानी का इंतज़ाम करने के लिए। फिर जो हमारी परी की मम्मी होती है वो अपने हस्बैंड को बोलती है, जल्दी चलो मेरी सिस्टर आई है। फिर उसके हस्बैंड बोलते, क्या यार, शादी में जा रहे थे ना, उन लोगों को भी आज ही आना था। फिर वो ईशानी की आंटी बोलती, क्या है, मेरी सिस्टर कितने साल के बाद आई है यार, और तुम ऐसा बोल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अगर तुम्हें शादी पे जाना है तुम जाओ, हम लोग ऐसे ही चले जाएंगे। फिर उसके जो हस्बैंड बोलते, यार मजाक कर रहा हूँ, मेरी साली है, मुझे तुमसे ज़्यादा खुशी हो रही है, वो आ रही है। फिर उसकी जो वाइफ होती है बोलती, जल्दी चलाओ, मेरी सिस्टर घर में, मैं अकेला नहीं छोड़ना चाहती हूँ उसको। फिर उसके जो हस्बैंड होते हैं बोलते, ठीक है बेगम, चला रहा हूँ, ऐसा बोल के वो लोग चले जाते हैं घर की तरफ, गाड़ी मोड़ते हैं। जो पड़ी होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, बोलती यस 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 यस, फाइनली वो आ गई जिसका मुझे इंतज़ार था। वो अभी तक उसको लाइक करती होती है, वो तो उसकी सीनियर से भी अभी तक उन लोगों की बात वगैरह चल रही होती है, बट उसको हमारी ईशानी के आने की बहुत ज़्यादा खुशी होती है। वो लोग ऐसे ही गाड़ी में बैठ रहे होते हैं क्योंकि वो लोग काफ़ी ज़्यादा दूर चले गए होते हैं, तकरीबन 3 घंटे दूर चले गए होते हैं, इस वजह से उनको आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा होता है। दूसरी तरफ जो हमारी ईशानी लोग होते हैं वो लोग ऐसे ही बैठे होते हैं, और जो ईशानी होती है वो बोलती है, क्या मम्मी आप पहले ही इन्फॉर्म कर देती तो हमें इतना वेट तो नहीं करना पड़ा, मैं क्या करूँ। फिर जो वहाँ पे लड़की होती है वो बोलती है, बीबी जी आप क्यों इतना बोल रही हो, मेरे पास आओ, मैं आपको कुछ बताती हूँ, दिखाती हूँ। फिर जो हमारी ईशानी है वो जैसे ही उसकी बात सुनती है वो फिर उठ के चली जाती है उसके साथ किचन में। वो बोलती है वो लड़की कि क्या हो गया बीबी जी, आप क्यों इतना ज़्यादा बोर हो रही हो, और आ जाइए, आने दो परी दीदी को, तो वो आपको बोर नहीं होने देंगी। क्या है आपको इतना बोर महसूस हो रहा है, आप जाओ ऊपर घूमो फिरो, सब कुछ देखो, आपको बोर नहीं होगी। फिर जो हमारी ईशानी है वो बोलते ठीक है, ऐसा बोल के वो जाती है हमारी परी के घर, देख रही होती है परी का घर उसने देखा होता है, बट काफ़ी टाइम के बाद वो लोग आए होते हैं, इस वजह से वो परी का घर देख रही होती है। और जो ईशानी होती है वो बोलती है, ऐसे ही वो घर को देखते देखते वो टेरेस में चली जाती है। टेरेस में देखती है तो वहाँ पे एक दो लड़कियाँ होती है जो कॉल पे बात कर रही होती है। वो जैसे ही मोबाइल देखती है तो उसको मोबाइल की याद आ जाती है। वो अपनी पॉकेट से फ़ोन निकालती है, बोलती है, वो यार मैंने तो अपनी जान को बताया ही नहीं, अगर उसको नहीं इन्फॉर्म किया तो वो मुझे मार डालेगी। ऐसा बोल के वो फ़ोन निकालती है, बट साथ हो जाते हैं जो हमारी प्रीता मैडम होती हैं, वो तो रास्ते में होती है। वो फिर जो हमारी ईशानी है उसको 2-3 बार कॉल करती है, बट जो प्रीता होती है उसकी कॉल नहीं उठाती। जो ईशानी उसको मैसेज छोड़ देती है, बोलती है, जान सॉरी ना, आज हम लोग थोड़ा मासी के घर आए हैं, और जब आप पहुंची तो मुझे ज़रूर कॉल करना, ऐसा बोल के वो मतलब मैसेज छोड़ देती हो। जो हमारी प्रीता मैडम होती है वो बहुत थकी होती है काम की वजह से, क्योंकि काम का प्रेशर ही इतना ज़्यादा होता है जिसकी वजह से वो बेचारी बहुत थकी होती है। वो जाती है अपने रूम में रोज़ की तरह, जाके फ्रेशन अप होती है, फिर नीचे आती है, अपनी मम्मी को बोलती है मम्मी खाना, उसकी मम्मी उसको खाना देती है। उसकी मम्मी जैसे ही उसके फेस की तरफ देती है बोलती है, बेटा अगर काम बहुत ज़्यादा है तो तू छोड़ देना, तू घर में आराम कर, तेरी एज नहीं है काम करने की। फिर जो प्रीता होती है बोलती है, नहीं मम्मी मुझे काम करना है बस,
क्या करूँ, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है ना, तो छोड़ो कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी। ठीक है मम्मी, मैं आराम करने के लिए जाऊँ रूम पे? उसकी मम्मी बोलती ठीक है बेटा जा। ऐसा बोल के जो ईशानी होती है वो जाती है अपने रूम में आराम करने के लिए। वो जैसे ही अपने बेड पे लेटती है तो उसको दोबारा से उसके फ़ोन पे कॉल आ रही होती है दूसरी। तो जो हमारी ईशानी है उसको दोबारा अगेन कॉल करती है, और जैसे ही प्रीता देखती है तो ईशानी की कॉल आ रही तो वो अटेंड करती है, कान के साथ लगाती है और आंखें बंद करके सुनने लग जाती है। जो ईशानी है वो बोलती है हेलो कहाँ हो यार, आप तो मेरी कॉल ही नहीं उठा रही हो। फिर जो प्रीता होती है वो बोलती है यार सॉरी, मैं थोड़ा रास्ते में थी ना, तो इस वजह से आपकी कॉल नहीं उठा पाई। फिर जो प्रीता जैसे ही ईशानी की इस तरह आवाज़ सुनती बोलती है क्या हो गया, आप ठीक तो हो ना? फिर जो ईशानी होती है वो हमारी प्रीता को ऐसे बोलती है। फिर जो प्रीता होती बोलती है यार बहुत थक गई हूँ ना, तो इस वजह से ही। सो फ्रेंड, देखते हैं अगले पार्ट में क्या होता है। प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर देंगे। थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए, और प्लीज़ हाँ ऐसे ही सपोर्ट करते रहें।